बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान प्रोग्राम पेशे खिदमत है अंदाज़े बयां और निशों के साथ। नाज़रीन, लतीफ़ एहसासात और नाजुक जज्बात के इजहार के लिए बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव मुश्किल हो जाता है। शायर बड़े सलीके से, बड़े करीने से इन अल्फाज को अशार की शक्ल में पिरोकर आपकी ये मुश्किल हल कर देता है। अगर इन अशार को मौसीकी के रंग में ढालकर बहुत ही मुतरन्नम और ख़ूबसूरत आवाज़ में अदा किया जाए तो ये जादुई कैफियत पैदा करके दिल में उतर जाते हैं। मौसीकी और शायरी का ये हसीन इम्तज़ाज शाहकार कहलाता है और शायर लोग बड़े ही जादूगर होते हैं। इनके जो अल्फाज और इनके अशार, लफ्ज़ों की बंदिश वाकई दिल में एक सहसा तारी कर देते हैं। आज हमने एक बहुत बड़े साहिर को यहाँ पे दावत दी है। जनाब बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़, बहुत सारे शेरी मजमूए, जनाब फ़रहत अब्बास शाह, वेलकम टू माई शो। जी जी, मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और आपके चैनल को, कोहिनूर को, कि आप लोगों ने शायरी के हवाले से जी एक पूरा प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया है। और आजकल के दौर में खालिस मौसीकी, खालिस शेर और इस तरह के जितने भी खालिस प्रोग्राम या खालिस शोबे हैं जी जी जिनसे इंसान अपनी धरती से जुड़ता है, वो कम पड़ गए। तो ये बड़ी बात है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एक शायर ही कह सकता है। जी, मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ़ कराऊं। हमारे दूसरे मेहमान हैं बहुत ही अच्छे सिंगर, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बड़ा पक्का गाते हैं, शहजाद अली ख़ान। शहजाद अली ख़ान, वेलकम टू माई शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी शाह जी, आप फरमा रहे थे कि बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में जो आपका अंदाज़े बयां है और इस अंदाज़े बयां शो में आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो आप शायरी के बारे में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह की फीलिंग होती है तो इंसान को आमद होती है? आपसे तो देखिए, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या आपके जो हीरो थे, आप फिल्मों में आते थे, ये हमारी हम सब की जो है वो उस वक्त अरूज था ये फिल्म इंडस्ट्री का। बिल्कुल पीक पे थी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री। जो देखने का जो एक था ना जी, अंदाज़ नज़र भी जो था जी जी, वो भी बड़ा खालिस था। नाजरीन जो थे, फिल्म बीन जो थे जी, वो भी कमाल के लोग हुआ करते थे, वो जुड़े हुए थे बाकायदा फिल्म के साथ। आप चूँकि शायर हैं और गुज़रा हुआ वक्त आपने जो अपने अल्फाज में बयान किया है उसने वाकई मुझे थोड़ा सा उदास कर दिया है। तो वाकई वो जो गुज़रा हुआ वक्त है उसको जब मैं याद करती हूँ तो पता नहीं कौन कौन से अशार मेरी ज़बान पे खुद ना, ब खुद यही है बस कि वो जब एक कैफियत और फील जो है जी जी, वो जब इंसान उससे गुज़रता है, अगर उसको कह लेने पे, कह पाने पे कुदरत हो अल्लाह की दी हुई या उसकी मश्क हो। बाज़ का तो कुछ लोग रियाज भी करते हैं, जिस तरह गाने के लिए, इस तरह शायरी के लिए भी करते हैं, उनको भी कुदरत हासिल हो जाती है। कुछ लोग कुदरती होते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन तो होती है ना शायर कहीं अच्छा, से मैं लेता तो है। चूँकि मेरा जो ताल्लुक़ है ना जी, जो शेर का, दो तरह के लोग हैं जो शेर कहते हैं। एक लोग जो अपनी ज़्यादा मश्क, हुनरमंदी, जिनको मिसरा बनाना, शेर बनाना आता है। जी जी, एक वो लोग मेरे जैसे लोग जिनको इतना बनाना नहीं आता लेकिन उनसे हो जाता है, मतलब उन्हें आप नेचुरल शायर कहेंगे। जी जी बिल्कुल जी। ये तो और भी ज़्यादा ये काबिल तारीफ बात है। और मेरे लिए यही होता है कि जब कोई कैफियत हो तो मैं शेर लिखता हूँ। माशा, और जब और मैं कहते हैं ये एक इल्हामी कैफियत होती है, इज इट ट्रू? जी जी बिल्कुल। और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे गम का शायर हूँ जी, तो मैं तो उस इल्हामी कैफियत से बाहर आके बड़ा लिख लेता हूँ, लेकिन कम, बहुत जी कम। जी। जी, नावक अंदाज जिधर दीदा जाना होंगे, नीम बिस्मिल कई होंगे, कई बेजा होंगे, ताबे नज़ारा नहीं आई ना क्या देखने दूँ, और बन जाएंगे तस्वीर जो हैरान होंगे। वाह वाह वाह। शाह जी, ये जब तक महबूब की तारीफ़ ना की जाए मोहब्बत में, मतलब वो बात नहीं सुनता। महबूब तो फिर महबूब है जी, वो मेरे ख्याल में उसका जो है ना जी तर्ज तगाफुल, जैसे आपका तर्ज बयां और अंदाज बयां है जी जी, जो उसका अंदाज तगाफुल है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें एक जो बात मेरे जहन में पहली आई है फौरी तौर पे, जी जी, वो ये है कि
आप जिससे मोहब्बत करते हैं, कोई भी किसी से मोहब्बत करता है जी और वो उसे एहसास हो जाए कि इससे मुझसे मोहब्बत है, तो वो अपने वो आ जाता है एटीट्यूड में, जिसको आजकल के लफ्ज में उसमें तगाफुल कह लें, तो वो खुद ब खुद उसमें एक अंदाजे तगाफुल जो है जी, जी, उसका जी, वो ये natural मतलब है। चाहने वाले को बहुत तंग करता है, बहुत जी, परेशान जी, करता जी, है। जी। तो फिर इस तरह के मस्के मार मार के उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता अच्छा, पहले हमारे जो क्लासिकी शायर होते थे ना, तो वो जी। थे ही ऐसे, तरला और मिन्नत और तारीफ और कसीदे और वो हद थी। लेकिन जी। अब मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उससे निकले हैं अब लोग बहुत उजलत में होते हैं और शॉर्टकट के, हाँ शादी करनी है नहीं करनी, ओके, मोहब्बत करनी है नहीं करनी, ये सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ें कुछ बड़ी अजीब सी फेक सी हो गई हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी जो है इस वक्त अभी। हाँ। मौजूदा जी। तो शायरी के हवाले से जो सोशल मीडिया का किरदार है वो कैसा है? देखें जी, सोशल मीडिया भी एक चौक बाजार की तरह है, जी, जैसे शहर है, दुनियादारी है। मतलब इसकी वजह से एक ग्लोबल विलेज तो बन गई ये है अच्छा सारी अच्छा हो दुनिया। गया। अब जो पड़ा है एक दफ़ा, तो एक घड़मस सा मच गया, लेकिन जो जिसमें जान होगी, ताकत होगी, वो पहले भी था। जी तो शायरों का वैसे भी जमे गफीर ही रहा है हमेशा, जी जी जी। और बाकी शोबों का भी होगा, लेकिन इसमें तो हर बंदा उठ के तो लिखे, पहले भी ऐसे ही कर लेता, मेरा भी उनमें ही शुमार है। नहीं तो- नहीं, आप तो माशाल्लाह एक सीजन्ड शायर हैं। तो उसमें यह है कि अब आपको सुनने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। पहले एक गज़ल लिख के बंदा दोस्त तलाश करता था, फिर उसके चाय पे इकट्ठे होना, अगर फिर ख्वाहिश होती थी कि वो खुद ही पूछ ले कुछ नया लिखा है कि नहीं। और अगर एक शायर अपना कलाम सुना के और आपका नहीं सुनता तो अच्छी खासी हाँ, ये दुश्मनी भी हो पैदा जाती थी, हो जाती बिल्कुल, थी ना, बिल्कुल। कि भाई तू बड़ा डिस्कर्टियस है और तुझ में ज़रा मैनरिज्म नहीं है कि मेरा कलाम तो तुमने अपना सुना दिया और मेरा नहीं सुन रहा। बिल्कुल। तो- लेकिन अब लोग मिल जाते हैं आपको, 1000-2000 तो बंदे जी। दुनिया में, मेरे ख्याल में लाखों में तो हैं लोग जो शायरी पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। तो उनमें से आप किसी के हिस्से में 500 आते हैं, किसी के 5000 आ जाते हैं, लेकिन अब मिल जाते हैं। जी आप स्टेटस के तौर पे गज़ल नज़्म लिख दें तो वो आ जाते हैं। ये एक अच्छा आई है उसमें सहूलत जी। बिल्कुल सही। पीछे नहीं हटा, यानी शेर जो है हाँ, हाँ। और शायरी की दुनिया जो है, इसको नुकसान नहीं पहुंचा, फ़ायदा ही हुआ। माशाल्लाह जी। कुछ मौसीकी के बारे में बात कर ली जाए। ये मौसीकी का शौक़, गाने का शौक़ क्या बचपन से था या जवानी में आकर हुआ या किसी हादसे की पैदावार है? बस ये बचपन में ही मुझे, जब मैंने होश संभाली तो मेहदी साहब को मैं सुना करता था, मुझे उनके सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे, तो उनको ही मैं फॉलो करता था बचपन अच्छा, से ही। क्या बात है, क्या तो बात मेहदी साहब मेरे फेवरेट भी हैं जी। और उन्हीं को सुना करता था मैं। तो ऐसे मुझे एक शौक़ पैदा हुआ। तो ज़िंदगी में फिर इंसान जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाती है जिसकी वजह से हादसा भी हो जाता है, हादसा हो जाता सिंगिंग में हो है। जाता और जवानी में तो इस किस्म के हादसा जो इंसान को या शायर बना। शाह जी, आपके साथ तो कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ जिसकी वजह से आप शायर बन गए? सच सच बता दें, आज दिल खोल के बता दें। मेरे च वैगन वजी सी हादसा जो है ना, वो तो अगर वैगन आप में वजी थी तो आपको तो फिर पागल हो जाना चाहिए था, तो आप तो शायर हो गए। यानी आपकी एक ही याददाश्त थी, आपके जो स्किल्स थे इंटेलेक्ट की, वो तो और ज्यादा इन्हेंस हो गई। वाह, एक वैगन और मारो। अच्छा, शहजाद अली खान, जी जी सुना है कोई आंखों के बारे में तुम कुछ सुनाने वाले थे? जी बिल्कुल। तो अहमद फराज का वो शेर मुझे याद आ गया कि क्यों? सुना है हश्र हैं उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है हश्र हैं उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है हिरन उसे तश्त भर के देखते। वाह वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। और उनकी आंखें बला की ताजर हैं, जिसे देखें खरीद लेती है। वाह, हो जाए फिर गाना आंखों। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। मेहदी साहब का ही मैं सॉन्ग आपको सुना रहा हूँ। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन,
जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। शाह जी, जनाब ये शायर लोग जितना आँखों पे लिखते हैं और अपने ऊपर जुल्म होने का रोना और आँखों की ज़्यादतियाँ, महबूब की आँखों की ज़्यादतियाँ, तो ये क्या मतलब ये कोई असले का, कोई बारूद का काम करती हैं आँखें? मुझे बताएं ये क्यों इतना लिखा जाता है कि आँखों के जो जज्बात के, आँखें ही बेवफा हैं, कि वो दाग ने भी कहा ना, दाग आँखें निकालते हैं वो, उनको दे दो निकाल कर आँखें। असल में जो हमारी ट्रेडिशन है ना जी, रिवायत है और क्लासिकल शायरी है, वो पर्दा, घर से कम बाहर आना, मेल जोल कम था। जी जी। तो उस वक्त जो है ये हुस्न की बातें, हुस्न आराई और हुस्न कुशाई, वो सारी जो चीज़ें थी वो एक काम होता था। अब तो फिल्में, फ़ोटो, अखबारें, मिलना जुलना, आम आना जाना, अब वो नहीं। मतलब काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जी गई। जी जी, अब तो उस तरह मतलब का जो शेर सोशल मीडिया ने और आज के दौर ने और जो एक थोड़ी हल्की फुल्की आज़ादी है, उसने काफ़ी महबूब और महबूबा को फैसिलिटेट किया जी। है। अब फिल्में देखें ना जी, पहले फिल्में और तरह की बनती थी, जी अब फिल्में और तरह की बनती हैं। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल शायरी का भी वही हाल है और म्यूज़िक कभी की चीज़ें, चूँकि अब वो उस तरह नहीं रही जिनसे जज्बात जो है वो मुंसलिक हुआ करते थे। जी जी। और ख़ास तौर पे ये जो औरत और मर्द का जो आपस में एक ताल्लुक था या इश्क और मोहब्बत का जज्बाती रिश्ता था, लगाव जिसे जज्बाती कहेंगे। लगाव था। अब तो जज्बाती लगाव जो ब्लड रिलेशंस है उनमें भी नहीं रहा, बहुत कम है। जी, तो अब- इसके बारे में आप कोई अपनी कोई अपना कलाम अता हो? ये मुझे असल में इतने याद नहीं रहते, और कोई ना कोई अपनी तहरीर होती है ना, जो इंसान अपने शाहकार पे खुद भी नाज़ा उस होता तरह है। तो मैं कोई ना कोई सुना दूंगा, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये बेगानगी है, एहसास बेगानगी, इसमें मेरी नज़में हैं इस तरह की बहुत। इस जी, जी, गज़लें याद रह जाती हैं। तो मैं आपको एक अपनी मशहूर गज़ल मेरी है, वही मैं सुना देता हूँ जी। कि तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे लाइल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। और शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, वाह। जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम शाम के बाद।
और लौट आए ना किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, वाह वाह। खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम शाम के बाद। और तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसमें एक उदासी भी है, इंतज़ार भी है और शिकायत भी। ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो आपने मतलब ये किसी के लिए लिखी थी या वैसे एक तख्लीक या एक इल्हाम या कि इस तरह की कैफियत थी कि या किसी से गिला था ये? नहीं, सारी बातें थी इसमें। मैं बुनियादी तौर पे गमज़दा उदास शायर था बचपन में, और उस बचपन से उदास रूह थी। और बाकी चीज़ें जो हैं, ये जो लवाजमात हैं, ये अकेले आदमी को तो वैसे कोई प्यार से बुला ले तो उससे इश्क हो जाता है। तन्हाई तो वैसे शाह जी ही है। इतना आसान इश्क नहीं होता कि जैसे कोई बुला ले तो इश्क हो जाता पहले है। ऐसे ही आपने तो बिल्कुल ही इश्क को डुबो के रख दिया है अपने अपने तौर पे। जितना कलाम आपका माशाल्लाह एक लेवल का है, तो जो ज़ाती तजुर्बा है वो आपका अच्छा नहीं लगता। आप फिर ज़रा सोचें और दोबारा कोई अच्छा शेर और अच्छी गज़ल याद करें। ये मैं अज़राए मजाक कर रही थी, लेकिन आपका कलाम माशाल्लाह काबिल सताइश है और नाज़रीन को वाकई बहुत पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं मौसीकी की तरफ फिर एक दफ़ा। शहजाद अली ख़ान, तुम तो चाह में बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, और कलेक्शन भी बहुत अच्छी है मेहदी हसन साहब की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं चाह रहा था कि चूँकि आँखों की बात हो रही है जी, तो ग़ुलाम अली ख़ान साहब का एक पंजाबी जी। गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको सुनाऊँ। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, वाह 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 एहो जिहा तकिया कि हाय मार सके। वाह 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 वाह। तो वो मैं पेश करना चाह रहा हूँ। आंखों का शेर है कि मेरी आंखों के दाम पूरे दो, मैंने ख्वाबों समेत बेची हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज उन्हां अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज उन्हां पल्ला जरा दुलियां च लेके, चुन्नी दा पल्ला जरा दुलियां च लेके, एक बारी देख मैनू फिर शर्मा के, भुलिया नहीं मजा तेरी दीद वाला चखिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज उन्हां पलकां दे सेरे दिखे
के पलकों दे सेने दिखे उत्ते पाके एक बारी देख मैनू फिर शर्मा के भुलिया ने मजा तेरी दीद वाला चखिया एहो जया तके अके मार सटिया मार सटिया पहली बारी अज ओना अखियां ने तकिया एहो जया तके अके मार सटिया मार सटिया मार सटिया। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बहुत अच्छा गाना, नो डाउट। शाह जी होस्टिंग भी करते रहे और बड़ी ज़बरदस्त की है और लगातार बेमिसाल बेखौफ क़यादत की तरह की है आपने होस्टिंग। तो आप बताएं कि वो तजुर्बा कैसा है, उसमें कोई खुशगवार या नाखुशगवार या दिलचस्प वाक़या हुआ, ये आप बताएंगे? मैंने वैसे मुझे स्टेज और टीवी रेडियो तीनों मुझे मौका मिला है और काफ़ी, यानी मेरा तो ज़रिया रिस्क भी यही है ज़्यादा, मैं यही इसी से दाल रोटी मेरी चलती है, शायरी से कम जी। तो नॉर्मल रहा है, कुछ बड़े लोगों के इंटरव्यू करते हुए बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें याद रह गई और कुछ जो है एक दफ़ा मैं अभी जैसे मैंने आपके इश्क करने के तरीके पे ऑब्जेक्शन कर दिया। नहीं वो आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन अब देख लें खुद ही ऐसे अब हो नहीं रहा, आपके सामने ही है। जी जी अच्छा। तो एक दफ़ा कोई मैं गया बाहर इंग्लैंड में, वहाँ पे एक चैनल है उर्दू का ही है, लेकिन वो डॉक्टर साहबा थी, तो वो उनको मुझे वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने इनवाइट किया, मैं एक दोस्त के ज़रिए में चला गया। तो उन्होंने बिल्कुल, उनको नहीं पता था ये शायर है, डॉक्टर है, तबीब है, हकीम है, क्या या सिंगर है, या सिंगर है। तो वहाँ देखिए कैसी चोरी पकड़ी आपकी। अच्छा, उन्होंने वहाँ जाके ना, तो उन्होंने मुझे जाते ही उन्होंने शुरू कर दिया जी अच्छा शायर हैं आप, तो शायर तो शाम कैसी गुजरती है। उनका ख्याल था कि ये कोई ना, सारे शायर ही ऐसे ही होते हैं, शाम वो पीने वाले, पिलाने वाले, खाने वाले, इस तरह। तो मैंने कहा कि मैं अब थोड़ा थोड़ा जवाब देता रहा, तो बड़े हार्श थे उनके हमले। अच्छा। मैं हाँ जी, वो फिर मैं, और यानी बिल्कुल कोई रेलेवेंट सवाल ही नहीं था, कुछ शायरी पूछ, जैसे आपने कहा जी कैसे शायरी की, क्या किया, शौक, कैफियत का मैंने सवाल। वजह तख्लीक शायरी भी पूछी आपसे और मैं उसको गोल कर अच्छा, बूढ़ा हो जाए बंदा ना तो फिर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल। नहीं शाह जी ऐसे ना कहें फिर मतलब। अच्छा, मैं वो बता रहा था कि वो, अच्छा एक ना वक्फे में ना, ये उससे पहले एक कोई कॉल आई, वहाँ वो कॉल्स भी लेते थे, तो वहाँ वो कोई थे जो मुझे जानते थे और पढ़ने वाले भी थे, कारी भी, तो वो डॉक्टर साहबा से लड़ पड़े। उन्होंने कहा अच्छा। आपको पता ही नहीं है, आपने तैयारी नहीं की, आपका गेस्ट कौन है, आप इस तरह के सवाल कर रही हैं आप जी। तो उन्होंने ना कम से कम गूगल ही कर लें आप इनको। जी जी। तो वो उसके बाद फिर वक्फे में उन्होंने किया, तो फिर ये शाम के बाद और फिर गज़ल, फिर वो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फिर उनको, यानी वो मेरे लिए दिलचस्प ये था कि मैं, और मैंने भी कोई उसमें वो नहीं किया, मैंने कहा ठीक है इनकी मर्जी जैसे भी हो। तो हालांकि वो थी बड़ी वो, यानी गुस्से दिलाने वाली बात थी कि आपको एक शायर का नहीं पता, अब तंज़ी तंज़ ये दुख होता है कि कोई किसी की स्किल्स है, कोई क्वालिटी है। मैं आपको बुलाऊं, मुझे पता ही ना हो कि आप पाकिस्तान की मुमताज़ एक्ट्रेस हैं और इतना काम है आपका। मैं आपको बताती हूँ, एक लड़की मेरा इंटरव्यू करने आई और मुझे आके पूछती है कि आप एक बात तो बताएं कि आप टीवी पे तो अक्सर दिखाई देती हैं, कभी फिल्मों में ट्राई नहीं की? अब ये इसी तरह मैं ऐसे देखती थी। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि मैडम खुद आप परफॉर्मेंस करती रही हैं स्क्रीन पे, स्टेज पे, मतलब काम करती रही हैं टीवी वगैरह पे, तो अपने किसी बच्चे को इस तरफ नहीं आप लेकर आई? दूसरा मेरे सर पे बैग पड़ा, मैं कहा ओह माय गॉड, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, कहाँ आई हो और किसका इंटरव्यू करने आई हो? अभी हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर
जिसने तमाम दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस की है, अपने शोज़ किए हैं, मिली नग़मे गाए हैं और हर मौके पे, हर मौका महल की मुनासबत से इन्होंने परफॉर्मेंस किया और उसी तर्ज के नग़मे गाए हैं और दाद वसूल किया। और बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, हर दिल अज़ीज़ हैं और हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं। वेलकम टू माई शो अमन अली। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में आई हूँ। मैं समझती हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारी लेजेंड हैं और आपने हमें बुलाया, हमारे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। शाह जी, पूरा गाना गाने के बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। पूरा आप वो पूरा कलाम पढ़ेंगे और तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। मैं सुनाता हूँ जी। शुक्र करें मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एक्टिंग के साथ करें। ये बात वाकई आप कहेंगे तो वो कोशिश वो भी कर लूँगा। नहीं, आप चले फिर आप उस तरह ही परफॉर्म करें जिस तरह फिल्मी हीरो करते हैं। चले नहीं, अब हीरो नहीं, आपने कहा कि मैं एक्टिंग भी कर दूंगा। हीरो के बाप की करवा लें। नहीं, हीरो की तरह ऐसी कोई बात नहीं। आप स्लिम स्मार्ट हैं, आप हीरो ही लगते रहेंगे जिंदगी भर। जी मैं सुनाता, एक गज़ल है मेरी जी तरन्नुम से ज़्यादा सुनाता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा दरबारी गाया है। हाँ, बहुत अच्छे तो उसी स्केल में है जी। देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं। देख लेना, देख लेना, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आँखों में, दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आँखों में, तूने ये बात कहीं मुझसे छुपानी तो नहीं, तूने ये बात कहीं मुझसे छुपानी तो नहीं। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो
बताएं कि आपको सुनने के बाद आपको अच्छा शायर कहें या अच्छा सिंगर, क्योंकि ऐसी गायकी आम शायरों की नहीं होती, तो इसका कैसे इम्तियाज़ करें? आप खुद ही बता दें। मैं तो शायर हूँ जी। शायर हैं? तो फिर ये गाना मैंने गाया है। नहीं, ये तो अच्छा, मैं इसके लिए मेरा ना जी मौसीकी पसंद थी जी और मैं सोचा करता था कि अगर मैं गुनगुना के रो लूँ जी जी। कभी दिल करे बाहर आए तो मैं गुनगुनाता हुआ रो लूँ, तो ये इतना बड़ा मेरे लिए। आप लेकिन गुनगुना इसके के लिए जब रोएंगे तो आप तो दूसरों को भी रुला देंगे। ये ऐसा ज़रा कम किया करें, आगे इतना डिप्रेशन का दौर है। इसके लिए मुझे 22 साल लगे। 22 साल लगे हो, अभी भी आंखों में, गुनगुना के आपकी आंखों में मैं नमी देख रही हूँ, क्योंकि फनकार, शायर और माशाल्लाह सिंगर भी हैं आप। जब गाता है तो अक्सर सिंगर रो पड़ते हैं गाते गाते, जैसे। और दूसरे भी रो पड़ते हैं। कहते हैं कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है, और इंसान जैसा महसूस करेगा, जिस तरह का उसका ज़र्फ़ होगा, उसका इजहार भी वो वैसे ही करेगा। मैं एक शेर सुना देता हूँ कि बहुत कठिन था पसे चश्म रोकना सैलाब, वाह 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 वाह, जो बोलते हुए आवाज़ फट गई तो क्या। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। क्या बात। तो ये तो भर्रा जाए जी, या जी, आवाज़ फट जाए तो वो वाकई वो जज्बात उस पर हावी हो जाते हैं। Am I true? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब अमन से लगातार हमने 200 गाने सुनने हैं कम अज़ कम। 200। जी अमन, अच्छा जी, अब बताएं कि आपको गाने का शौक़ बचपन से ही आप गाती चली आ रही हैं, या अब आपने आके अब सीखा और गाया, और किस तरह शौक़ पैदा हुआ और किन से इंस्पायर हैं आप? बचपन से तो खैर पता नहीं था कि मैं कभी सिंगिंग में आऊँगी, क्योंकि फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ है। मेरे पापा जो हैं वो रेंजर से थे, बाकी सारा मेरा ददियाल वो आर्मी से, रेंजर से, तो सोचा नहीं था कभी कि सिंगर बनूंगी, लेकिन बस अचानक हुआ सब। आर्मी से आपके पापा का ताल्लुक? रेंजर से। रेंजर से, और तभी आप तराने ज़्यादा गाती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल जी। और इंस्पायर आपने पूछा है, इंस्पायर तो मैं काफ़ी लोगों से हूँ, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं पाकिस्तान में जो लेजेंड हैं, उन सबसे मैं इंस्पायर हूँ। जो अच्छा गाता है जी, उसको जी। सुनती हूँ। जी जी। तो और जब मुझे पता चला कि मैं आपके प्रोग्राम में आ रही हूँ, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही गाना आया। मैंने कहा मैं जाती ही अगर फर्स्ट सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करूँगी, वे सब तो सोने हैं। अरे अरे चले फिर। आप सब लोगों की इजाज़त से, शाह जी आपकी इजाज़त से। तेरे मुखड़े तो फुल भी संग दे, तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग रंगीला वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोड़िया। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोड़िया। खोल दे बुलियां बिना रख ढक के, यहाँ से प्यारे प्यारे वे, यहाँ से प्यारे प्यारे वे। खोल दे बुलियां बिना रख ढक के, यहाँ से प्यारे प्यारे वे, यहाँ से प्यारे प्यारे वे। और अज़माना हाय वे तरसाना, और अज़माना हाय वे तरसाना। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोड़िया।
इश्क दा बादशाह तू, हुस्न दा शहनशाह, इश्क दा बादशाह तू, हुस्न दा शहनशाह। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया, हाय वे मन मोहणिया, वे सब तो सोहणिया, हाय वे मन मोहणिया। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया, हाय वे मन मोहणिया, वे सब तो सोहणिया, हाय वे मन मोहणिया। Beautiful. What a lovely and melodious voice. Thank It's you so beautiful. बहुत अच्छे, very nice. बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे नहीं, फौरन एक दूसरा गाना, फौरन ही, फौरन क्यों नहीं बिल्कुल। अच्छा जी। क्योंकि हम बड़े तरसे हैं आपकी आवाज़ को और हम सोच रहे थे जब ये आ जाए तो क्यों बस नहीं। अच्छा मुतवातिर 2-3 गाने सुनने हैं आपने, जी, जी। लेकिन एक गाना तो फिलहाल फौरन हो जाए। जी अभी मैं सुनाती हूँ आपको महनाज जी का सॉन्ग जो जी, मेरा जी, बहुत फेवरेट जरूर, है। जरूर। मैं जिस दिन भुला बहुत दूँ फेवरेट थे तेरा- उनके जी, गाने, बहुत मेरे पे पिक्चराइज हुए जी, हैं और जी, जी। बाकी ऐसी सॉफ्ट आवाज थी बहुत कि पाकीज़ा जैसे आवाज़। एक सही मशरकी वॉइस होती है ना, मैं जिस दिन उस भुला तरह दूँ का, और तेरा उस प्यार। वैसी सॉफ्टनेस के ना बड़ी सुलझी लगता है हुई शर्मा के गा रही है हमें। वो अदायगी में बड़ी ये फैसिलिटी थी कि उनकी आवाज से ऐसे लगता था कि कोई मशरकी लड़की बड़ी शर्मो लजात से गा रही है। जी बिल्कुल। और ये गाना तो माशाल्लाह उनका बड़ा फेमस था और मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। जी। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आँखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब
रास्तों पर चले तू, निशा हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। ये आँखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। बहुत खूबसूरत है, बहुत थैंक यू सो सुभान अल्लाह, मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं सिंगर रियाज ना करे, एक दिन रियाज ना करे तो 10 दिन पीछे चला जाता है या 20 दिन। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ठीक है? ऐसे ही है। रियाज के बगैर मैं समझती हूँ कि सिंगिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है और इसको ज़रूरत है। अगर आप गाते हैं तो रियाज करना ज़रूरी है। लेकिन शाहजी मैं ये कहूँगी कि गाने में रियाज होता है और मोहब्बत में रियाजी नहीं होती। इसलिए ये तो है। ये मेरा अपना तैयार करदा जुमला है। बहुत बिल्कुल अच्छा। जैसे आप भी गर्म शायरा, इतनी अच्छी शायरा है। बिल्कुल मैंने कहा रियाज गाने में होता है और मोहब्बत में रियाजी नहीं होती, हिसाब किताब नहीं होता। बिल्कुल ठीक। फरहत अबाशा, मैं आपसे ये एक बड़ा शायराना किस्म का सवाल करूँगी कि फ़िक्री बुलंदी या जमालियाती हुस्न या दोनों ही मिलकर गज़ल, नज़्म और गीत में कमाल पैदा करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएं? देखिए, फ़िक्री बुलंदी और जमालियाती इजहार हुस्न का या कैफियाती इजहार और शेर कहने का करीना सलीका, ये तो लफ्ज़ों का इंतखाब, लफ्ज़ों का इंतखाब, मिसरे का, और जो कैफियत के हस्बे हाल हो, जी जी, जो सिचुएशन है, जो इंसान की हालत है दिमागी, ज़हनी या जो भी हालात हैं उसके हालात हाजरा, उससे टैली करते हुए फ़िक्रे, ये सारी चीज़ें होंगी तो बड़ा शेर तो बनता है। खूबसूरत। फिर उसको सलीके करीने से सजाना कि आपको एक मटेरियल दे देते हैं, आप उसको किस तरह से आरास्ता करते अच्छा, अब जब हम इसमें, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, मेरा नज़रिया भी है जी जब हम इस सारे के लिए कोशिश करेंगे ना, जी, तो सारा मेरे नज़दीक वो बेकार हो जाएगा। उसमें जब उसमें मसनूईपन आ जाएगा, बनावट आ जाएगी और आपकी वर्जिश आ जाएगी। अच्छा। मेहनत तो मजदूरी जो है वो जैसे आप ईंटें तोड़ते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लेके उतरती है तख्लीक, उसमें उसने ख्याल भी है, उसने आला फिक्र भी है, उसमें कैफियत और एहसास भी की शिद्दत भी है, जज्बा भी है, और जब एक खूबसूरत अच्छा, ये अमूमन कैफियत वालों पे उतरते हैं ऐसे शेर, अच्छा, जो साहिब कैफियत होते साहिब कैफियत, हैं, जो बेचारे एक कुछ ऐसे भी शायर हैं कि जिसको जिनके थोड़ी सी इल्हामी कैफियत का भी नाम दिया वो जाता तो है। है ही वो अच्छा, कुछ लोगों के तो अब वो ये समझते हैं कि शायद घुटने में, टखने में दर्द कहीं हो गया तो साहिब दर्द हो गया बंदा। नहीं, ये और तरह के एक वो दर्द। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अगर इसमें कोई यानी कि दुख में कहीं कसाफत आ जाए, कोई ऐसा दुख हो जो मिसाल पैसे गुम होने का दुख है, मिसाल कारोबारी नुकसान का दुख है, तो वो उसकी भी सतह कोई नहीं होती। दुख भी इंसानी लेवल का आला पाए का दुख होना चाहिए कि जो मोहब्बत का दुख हो, बिछड़ने का हो, पाने, यानी उसका ताल्लुक दुनियादारी से ना हो, एहसास और अंदर की दुनिया से, बातिन से ताल्लुक, तो फिर जाके शेर जो है वो खूबसूरत बनता है। वाह वाह। अब मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर का शेर मैंने सुनाया है, गजल अच्छा। जो सुनाई है, तू जी, है जी। सूरज जी, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख। वाह वाह। अब इस शेर को कहे हुए मुझे मैंने 81 में कहा था, जी। और ये शेर उतना ही ताज़ा है जितना उस वक्त था। इसलिए कि कैफियत ताज़ा है, ये मुझे पता है, एहसासात जी, और जी, जज्बात बस, ताज़ा बस, हैं, बस, बस। मतलब हस्बे हाल है इंसान के, और इंसान कब से कहता आया आई लव यू, जी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हर दफ़ा जब कोई शख्स अपने जज्बात के साथ पहली दफ़ा किसी को कहते हैं तो वो जुमला नया होता है, उसके लिए भी नया होता है, उसके लिए भी नया होता है, कैफियत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, शहजाद अली ख़ान, तुम खामोश बैठे हो, तुम इस वक्त यंगस्टर हो, जी जी, तुम मोहब्बत के बारे में क्या कहोगे कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कों के पास टाइम नहीं है मोहब्बत के लिए, मैंने ये सुना है। जी जी, मेरे घर में भी ऐसा केस है, मेरा बेटा। हाँ।
सभी के कोई ना कोई ऐसा केस जरूर जी जी, बस बेहतर ये है कि इंसान अपना एक कामयाबी का सफ़र जो है वो जारी रखे, जी क्योंकि मोहब्बत के लिए भी एक ख़ास टाइम होता है, जी तो उसी टाइम पे वो अच्छा लगता है। तो मैं अभी चूँकि म्यूज़िक के लिए कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें मेरा नाम जो है वो बनना चाहिए। अभी मुकम्मल तवज्जो मेरी इसी तरफ है। लेकिन हमारे दूसरी तरफ दे लेंगे तो जब हमारे एक बहुत ही सुपरस्टार हैं और लेजेंड जी। हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी, उनके बारे में ये सुनिए कि इन्होंने, उनकी महबूबा ने उनसे बड़ी तगड़ी किस्म की बेवफाई की और उन्हें दिल पे लिया और दिल पे चोट पड़ी, और उस चोट ने, उस जख्म ने ऐसी लौ दी कि वो सिंगर हो गए, और ऐसे सिंगर हुए कि उनकी आवाज़ में खास किस्म का दर्द वो सारा दर्द वो है ना? अच्छा, मैं आपको ऐसा ही बताऊं, है, वो दुख नजर आता है, वो उनके सुरों में दुख अच्छा नजर आता मैं है। यहाँ बता, जी 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 वो पैदाइशी सूफी आदमी है, आशिक हैं, उदास हैं, और वो बड़े मुख्तलिफ आदमी हैं। और वो ये वाक़या मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं था, मुझे शौक़ था म्यूज़िक का, तो मेरे वालिद जो है ना वो मियाँ वाली के पठान, वो तो करने नहीं देते थे, तो मैं छुप के कहीं पिंडी से ले आया, बड़ी मुश्किल। यानी वो मैं बताऊं कि वो ये बास चीज़ें जो हैं, मैं कहता हूँ कि जब इंसान जो अंदर से मुख्तलिफ हो ना, उसके लिए शायद मोहब्बत, ये दुनियादारी, लड़की लड़के का जो मोहब्बत इश्क है ना, वो भी कहीं पीछे रह जाते, ये कोई और मंजिल है। और वो तो बाकायदा जी, मैं आपको पहले इश्क मजाजी शुरू होता है, होता फिर होगा। वो इतना ज़्यादा उरूज पे और इतनी पीक पे पहुंच जाता है, उसका लेवल इतना हाई प्रोफाइल केस जब वो बिल्कुल, बनता है, फिर अब उसकी वो कहीं और तरफ चला जाता दुरुस्त है। फरमा रही हैं, लेकिन कोई हादसा दूसरी तरह का भी हो सकता है ना, वैगन भी बज सकता है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शायद जो बिल्कुल शायद। बास दरवेश हैं, सूफी लोग हैं, इनका बचपन भी मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आप तीनों बच्चों में से हाथ खड़ा करे पे अब कौन गाना सुनाएगा? बहुत अच्छे भाई, बहुत बच्चों आपने कहा है। अच्छा, एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो गुलाम अली खान साहब का एक पंजाबी सॉन्ग है, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बजा मेरे कोल, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, तकदा रवां मुँह कुछ ना गवां है, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बजा मेरे कोल। चढ़दा चना तेरी अल्लड़ जवानीए, चढ़दा चना तेरी अल्लड़ जवानीए, तेरे दम नाल साडे प्यार दी कहानी है, तेरे दम नाल साडे प्यार दी कहानी है, तेरे पीछे दुख सारे हंस के सवां, तेरे पीछे दुख सारे हंस के सवां, तकदा रवां वो कुछ ना गवां है, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, तकदा रवां वो कुछ ना गवां है, बजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बजा 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 मेरे कोल तेनू तकदा रवां। गाने ने तो बैजा बैजा करा दिया, इतनी दफा बैजा 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 तो बैठ ही जाएगी बेचारी, क्या करेगी। नो वे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शाह जी, ये गुदगुदाते हुए शार, मतलब ये खुशी की फीलिंग आई है इस म्यूजिक में भी, इस गाने में भी, अशार में भी,
तो एक ये भी एक कैफियत है। तरबिया शायरी, तरबिया म्यूजिक, ये वो बहुत बिल्कुल अहम है। बिल्कुल वो इंसान को गुलो गुलजार कर देती है। और अब तबीयत तो को। आपने जैसे फरमाया ना कि ये अब इतने लोग डिप्रेस हो गए हैं कि अब जी, वो जी। हंसना चाहते हैं। बिल्कुल हंसना चाहते हैं, जी, बिल्कुल। और तो सही। लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि रो लेने में भी बंदा कैथारसिस तो हो जाता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शाह जी आप आपसे मैं बाद में बात करती हूँ जी। मौसीकी, शायरी, नगमे और ये खूबसूरत माहौल और शाह जी की खूबसूरत बातें। जी शाह जी। जनाब। हाँ जी, तो आप अगला कौन सा अपना कोई कलाम सुना रहे हैं तरन्नुम के साथ? अब तो तरन्नुम ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आप में जो बहुत से शायरों में नहीं होती। असल में ये इतने सुरीले सिंगर बैठे हैं, तो आप भी छा गए हैं। नहीं मैं सुना देता हूँ वैसे कुछ। और अगर ये हल्का सा एमन छेड़ दें सी शार्प से, अरे तो मैं- वाह 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 वाह। कौन सी कमी है? सारे सुर भी बता रहे हैं, अपने स्केल भी बता रहे हैं। क्या बात है। तो क्या हुआ जो तुम्हारी कोई सहेली नहीं, तो क्या हुआ जो तुम्हारी कोई सहेली नहीं। मैं हूँ न साथ मेरी जान, तू अकेली नहीं, तो क्या हुआ जो तुम्हारी कोई सहेली नहीं। नहीं नहीं, अब तो सहेली अब तो चांद उतरा नहीं गोद में कभी मेरी, ये चांद उतरा नहीं गोद में कभी मेरी, ये चांदनी कभी आंगन में मेरे खेली नहीं, तो क्या हुआ जो तुम्हारे कोई सहेली नहीं। ये इश्क है इसे तीमार दारियां कैसी, ये इश्क है इसे तीमार दारियां कैसी, ये चोट दिल पे कुछ ऐसी नई नवेली नहीं, तो क्या हुआ जो तुम्हारी कोई सहेली नहीं। मैं हूँ न साथ मेरी जान, तू अकेली नहीं, तो क्या हुआ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। क्या बात, Very क्या good. बात, वाह। वैसे दोस्ती का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। ये बड़ा बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनसे मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती,
बावजूद इसके कि एक घर में रहते, वो कहते हैं ना कि क्या क़यामत है कि एक ही घर में रहे फिर भी शनासा ना हुए, ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल। तो दोस्ती का ऐसा रिश्ता है जो इंसान बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करता है जो अपने रिश्तेदारों से नहीं कर सकता। ऐसा ही है, मेरे टीचर हैं, वो दोस्ती के बारे में एक बात किया करते थे जी। कि ये ऐसा रिश्ता है जो आप खुद इसको चूज करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल। बाकी रिश्ते बहन भाई रिलेटिव वो तो अल्लाह की तरफ से, यानी आप जब पैदा होते हैं तो वो बने होते हैं, God gifted लेकिन होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद अपनी मर्जी से उसको चूज करते हैं, बिल्कुल। इसलिए वो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। और ये भी अजीब बात है और अजीब इत्तेफाक है कि आपकी तबीयत कभी किसी ऐसे अजनबी से मिल जाती है कि जो इंसान सोचा नहीं होता, और जो वो तबीयत मिलती है वो प्लान करके नहीं किया होता सारा कुछ। जी। आप देखें बाज़ औक़ात ऐसी शादियां भी होती हैं कि कहीं की लड़की होती है, कहीं का लड़का होता है, उनकी बाज़ फैमिलीज़ में अचानक शादी हो जाती है और वो फिर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बिल्कुल। और कई कज़न होते हैं, आपस में कज़न्स होते हैं, बिल्कुल। उनकी शादी होती है और ब्रेक हो जाती है। ये इंसान के दिल मिलने की और एक ज़हनी हम आहंगी की बात है। जी जी बिल्कुल। जी, तो एक दो गाना हो जाए। जी, आपने कहा था कि कोई हाँ, सॉन्ग सुनाए शहजाद। तो वो- जी जी sure। आप दोनों मिलके कोई आपस में है आपकी जी, जी 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 कोऑर्डिनेशन गाने के बिल्कुल, बारे बिल्कुल में? है। पंजाबी गाना आपको सुनाने जा रहे हैं, मेरा भी बहुत फेवरेट जी है। जी। ਮੁੰਡਿਆ 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 ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡ ਲਾਇਦਾ ਹਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा नहीं कुंड च लकाउणा चाहीदा हाय नहीं सजना नू तरसाईदा ਮੁੰਡਿਆ ਰੋਕੀ ਤੁਰਾ ਮੇਰੀ ਰੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਦਨਾਮ ਸਜਣਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਈ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਮੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਜਣਾ ਹਾਏ ਰੋਕੀ ਤੁਰਾ ਮੇਰੀ ਰੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਬਦਨਾਮ ਸਜਣਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਈ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਮੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਜਣਾ ਸੁਣ ਵੇ ਹਾਏ ਸੁਣ ਵੇ ਸਜਣ ਬੇਈਮਾਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਈਦਾ ਮੁੰਡਿਆ बैणा निरल के पैणा हमेशा एक रहना ए वादा असा याद रखना आई बिचांजी तेरी आई बजे की शहनाई हवेगी ओ भी रात सजना बैणा निरल के पैणा हमेशा एक रहना ए वादा असा याद रखना आई बिचांजी तेरी आई बजे की शहनाई हवेगी ओ भी रात सजना बल्लिए 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 शक जदों होवे ते मौका नहीं गवाना चाहिदा हाय ते इंज नहीं सताना चाहिदा ओ मुंडिया हाय मुंडिया मुंडिया तू बड़ा छड़ मेरा नी शर्मा दा कुंड लाईदा हाय ते इंज नहीं सताउणा चाहीदा कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा नहीं कुंड च लकाउणा चाहिदा हाय नहीं जग नाले अड्डा लाईदा हाय ए वादा असा याद रखना हाय ए वादा असा याद रखना मुंडिया
ये बीच में चाइनीज गाते हो नहीं वो वादा याद आ गया था। है? वादा याद आ गया। अब इनका ख्याल था इनको चाइनीज मिक्स किया तुमने मुझे समझा। जी वो बहुत अच्छा, you. दोनों ने बहुत अच्छा गाना है। बहुत शुक्रिया। शादी अच्छा गाया है। बहुत अच्छा, ये तो दोनों माशाल्लाह। लेकिन जो आप पक्का गाते हैं ना, आप वाकई खान साहब लगते हैं। मैं आपको यकीन बताऊं, करें। मैंने ये तो अच्छे गा रहे हैं, रियाज रूज मेरा तो नहीं आपने किया है, आप हमसे छुपा रहे हैं। मैंने कहीं हम किया, आपको- मैंने तो बोला मैंने 22 साल क्लासिकल सीखा है। मैं तो रेडियो लाहौर से गाता रहा हूँ क्लासिकल, मुझे छोड़े हुए भी 22 साल हो गए। अरे वाह ये वाह आगे वाह। छोड़ दिया ना जी। फिर तो जब आप अपनी क्यों नहीं कोई वो नहीं, मैं शुगल मेले में तो गाता हुआ था, लेकिन मैं सिंगर बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहते कि शायर छुप जाएगा उसमें, अगर सिंगर का कद बड़ा हो नहीं, गया, वो फनी मुझे कद। ना सुनने का ज्यादा शौक था क्लासिकल, तो मैंने वो मुझे पता चला कि अगर आएगा नहीं, सीखूंगा नहीं, तो वो क्लासिकल जो है फिर समझ भी नहीं आएगा, सुनना भी नहीं आएगा। बिल्कुल। हर सिंगर का कोई ना कोई आइडियल होता अब ये जो कंपोजिशन है ये मेरी अपनी है। है जी। फिर मेरी एक कंपोजिशन पूरी दुनिया पे वो हिट है, मशहूर है। दैट मीन्स और कि आप कंपोजर भी हैं। वो अल्लाह की Oh तरफ my से। अब God. इंडो पाक जो है उसमें Multi 15 talented साल से आदमी। कोई गाना ऐसा नहीं जो उस गाने के मुकाबले में खड़ा। अरे वाह वाह। और इंडिया में लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं। आप किसको आइडलाइज करते हैं? किसमें? सिंगर सिंगर सारे हमारे तो मेहदी साहब जैसे गुलाम अली, हमारे अपने सारे, मैडम नूर जहां, मैनाज साहबा, ये इन जैसा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत- शहजाद, आप इसको अपना आइडियल समझते हैं गाने में? जी मैं मेहदी साहब को ही समझता हूँ, मेहदी साहब। शुरू से ही, बचपन से ही। आपकी आवाज में मेहंदी साहब का रंग आता है, जी, उनका बहुत स्टाइल आता है। बहुत शुक्रिया। तो जी, मैं उन्हीं को तभी सुन- अगर उनका जैसे उनके आवाज में बेस थी, तुम्हारे है, जी और तुम अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई गाते हुए तो लगता है कि कोई उनका शागिर्द गा रहा है। जी, अच्छा अमन, आप तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। मैं हाजिर हूँ। कौन सी सिंगर है जो तुम्हें बहुत पसंद है, या तुम वैसा गाने की कोशिश करती हो? क्योंकि हर फनकार जो है ना किसी अपने से सीनियर को आइडलाइज करता है, जी। सोचता है कि मैं वैसा बन जाऊं। ये ज़रूर होता है, चाहे बैक ऑफ माइंड हो, चाहे वैसे ही वो कह दे कि हाँ। जैसे मुझे भी एक आर्टिस्ट पसंद थी, मैडम नीलो पसंद थी बहुत ज़्यादा। जी, जी। तो मैं कहती थी कि बस मैं उन जैसी लगना है जी। स्कूल के दौर में। पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं तो हम तो उन जैसा बन नहीं सकते, क्योंकि जो उन्होंने रियाजत की है, जो उन्होंने इस पर मेहनत की है, वो आज के ज़माने में हम लोग वैसा रियाज नहीं कर सकते, वैसी मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आजकल तो इक्विपमेंट ऐसे हैं, मशीनरी जी। ऐसी है जो आपको सुरीला भी कर दे, कम और बेश जो भी ऊपर नीचे करना है जी। उसमें तमाम फैसिलिटी बिल्कुल। मौजूद होती है। मैं आपको बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग्स पे जाती हूँ ना जब, तो वो शायर बैठे हुए, कंपोजर बैठे हुए एंड रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए। शायर ने गाना लिखा, कंपोजर ने उसको कंपोज किया, रिकॉर्डिस्ट ने यानी टाइम ही नहीं आज किसी के पास इतना, ना सिंगर्स के पास है, ना शायरों के पास है, ना रिकॉर्डिस्ट के पास है। जी आ जाएं, ये गाना उसी टाइम 5-10 मिनट में आपने उस गाने को याद करना है और उसी टाइम उसने उसको रिकॉर्ड करना है। चलें। तो वो ज़माना जो होता था उसमें तो वो 15-15, 20-20 दिन रिहर्सल्स होती थी उनकी, उस पर बाकायदा एक सॉन्ग पर टाइम लगाते थे, मेहनत करते थे। तो फिर वो देखे ना वो चलो गाने वो आज मैडम भी- की खूबसूरत सी इस्ताई सुना दे। अच्छा चले, मैडम नूरजहां की मैडम है, नूरजहां। चले मैं सुनाती हूँ। कोई फास्ट सुनाऊं या कोई गजल सुनाऊं? हमारी जैसे सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। चले मैं ये सुना देती हूँ। और इसके बाद ये मतलब हमारे प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग है। इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में ये गाना सुनिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अच्छा, मुझे डायरी अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद मैडम नूरजहां वाली। का। शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी सांसों में आज आपका तक वो शुक्रिया। हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक
गए थे। वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो बिना की खुशबू